नमस्ते भारत नॉलेज सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है बृहद संहिता नाम के ग्रंथ वास्तुविद्या से संबंधित है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखा गया था। वास्तुशास्त्र अक्सर हमारे मन में कुछ कल्पनाएं जगाता है कि यह एक घर, कार्यालय परिसर बनाने और कमरों को उचित दिशाओं में स्थित करने के बारे में है। यह एक अति सरलीकृत समझ और भ्रामक दृष्टिकोण है। यदि हम वास्तुशास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यह नगर नियोजन, मंदिर और घरों सहित एकात्मक संरचनाओं के डिजाइन, मूर्तिकला, पेंटिंग और फर्नीचर से संबंधित है। इसीलिए वास्तुशास्त्र को वास्तुविद्या या शिल्पशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। व्यापक संदर्भ में इसका तात्पर्य डिजाइन, निर्माण और निर्माण के माध्यम से कलात्मक रचनाओं से संबंधित विज्ञान से है। आधुनिक समय का समतुल्य शब्द वास्तुकला है। वास्तुशास्त्र में 4 चीजों को वास्तु माना जाता है: पृथ्वी, भूमि, मंदिर मतलब प्रासाद, वाहन मतलब याना और सोफा मतलब स्याना। इनमें से भूमि को प्राथमिक माना जाता है और इसका वर्णन सबसे पहले वास्तु ग्रंथों में किया गया है। वास्तुशास्त्र मूल रूप से ही सेटिंग की एक आर्ट है, जिसके द्वारा कोई प्रपोज स्ट्रक्चर को पंचभूतों और सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों के रोटेशनल इन्फ्लुएंस के साथ अलाइन कर सकता है। वास्तु का मूल आधार टाउन्स, टेम्पल्स और अन्य इमारतों के डिजाइन और निर्माण को प्राकृतिक शक्तियों के साथ एकीकृत करना और प्रस्तावित संरचना बनाने की पूरी प्रक्रिया को अनुकूलित करना है, ताकि इच्छित उद्देश्य प्राप्त हो सके। It involves ground preparation, spatial geometry and space arrangement, measurement, design and layout aspects of buildings, water bodies and gardens। अभी हम देखते हैं टाउन प्लानिंग। गांव मानव निवास की मूलभूत इकाइयां हैं। अन्य तत्व कस्बे, किले, राजधानी, शहर और सैन्य छावनियां हैं। इनके लिए वैकल्पिक डिजाइन, इन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए उपयुक्त साइट का चयन, भूमि उपयोग पैटर्न के विवरण पर अक्सर सभी वास्तु ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। अभी देखते हैं सिविल आर्किटेक्चर। वास्तुशास्त्र घर, महल, मंदिर और सार्वजनिक उपयोगिता के जैसे एकात्मक संरचना के डिजाइन और निर्माण पर चर्चा करता है। इन्हें नागरिक और मंदिर वास्तुकला में अलग अलग किया जा सकता है। नागरिक वास्तुकला में शाही महल, समाज के विभिन्न वर्गों के घर, किले और सार्वजनिक भवन जैसे मीटिंग हॉल, थिएटर, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का डिजाइन शामिल है। मंदिर वास्तुकला। ये मंदिर वास्तुकला सभी वास्तु ग्रंथों में मंदिर के निर्माण के लिए विस्तृत योजनाओं और डिजाइनों पर चर्चा की गई है। इनमें मंडप, सभागृह, शिखर और स्तूप जैसे मंदिरों के विभिन्न घटकों और अपनाए जाने वाले सापेक्ष अनुपात का विवरण भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में चर्चा किया गया एक अन्य संबंधित मुद्दा प्रतिमा विज्ञान है। यह मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के मुद्दे को संबोधित करता है। अभी देखते हैं आर्टिस्टिक क्रिएशंस। वास्तुशास्त्र में कुछ सौंदर्य संबंधी तत्वों से भी संबंधित है। उपरोक्त बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। उदाहरण के लिए मंदिरों और सार्वजनिक हॉलों में पेंटिंग और विभिन्न मूर्तियां होती है। वास्तुशास्त्र के इन भागों के डिजाइन के बारे में विवरण दिया गया है। इसके अलावा फर्नीचर, सोने के सोफे और दरवाजे जैसे अन्य कलात्मक तत्व भी वास्तुशास्त्र में चर्चा का विषय है। अभी इनमें और कौन से इश्यूज कवर किए जाते हैं वो देखते हैं। अंततः साइट योजना के लिए एक सामान्य रूपरेखा, जिसे वास्तु पुरुष मंडल के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित संरचना के विभिन्न घटकों को लेआउट करने के लिए बुनियादी डिजाइन तंत्र के रूप में चर्चा की जाती है। यह सभी प्रकार के वास्तुशिल्प प्रयासों पर लागू होता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी भारत नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान दीजिए।